नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है, जिसके किरदारों का दर्द आज भी महसूस होता है। धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। हाँ, बिल्कुल एक बेहद खास उपन्यास। हमारे पास इस उपन्यास का एक विस्तृत सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसके किरदारों और वो जो गहरी भावनाएं हैं ना, उनकी परतें खोल सकें। हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई क्यों ये उपन्यास आज भी इतना इतना प्रासंगिक है। क्यों चंदर और सुधा की कहानी पढ़ने वालों के मन में एक कसक सी छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीजें हैं जो इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा बनाती हैं। सही बात है। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी हमें लिए चलती है, जैसा आपने कहा, 1940 के दशक के इलाहाबाद में, और खास तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल। ये वो दौर था, आप देखिए, जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। हाँ। समाज में पुराने और नए विचारों का एक तरह का टकराव चल रहा था। एक तरफ पारंपरिक मूल्य थे, है ना, परिवार की इज्जत, सामाजिक दायरे, हाँ वो सब, और दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा और थोड़ी आधुनिक सोच का असर भी बढ़ रहा था। ये जो तनाव है ना, ये कहानी के बैकग्राउंड में लगातार महसूस होता है। अच्छा। और इसी माहौल में हमारे मुख्य पात्र हैं चंद्र कुमार कपूर, जिसे सब प्यार से चंदर कहते हैं, एक बहुत ही होनहार और संवेदनशील रिसर्च स्कॉलर। और फिर है सुधा, वो चंदर के प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की इकलौती लाडली बेटी है। अच्छा। और डॉक्टर शुक्ला जो है वो चंदर को बेटे जैसा मानते हैं, और चंदर भी उनका बहुत आदर करता है। तो ये जो शुरुआती रिश्ता है ना, यही कहानी के आगे बढ़ने की नींव रखता है। हाँ, और यहीं से फिर चंदर और सुधा के रिश्ते की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा रिश्ता जो शुरू में दोस्ती है, आत्मीयता है, और एक तरह का भाई बहन जैसा स्नेह भी शायद। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। चंदर अक्सर डॉक्टर शुक्ला के घर आता जाता है, उनके एकेडमिक काम में मदद करता है, और सुधा को ट्यूशन भी देता है, पढ़ाता भी है। सुधा का जो चित्रण है वो एक बहुत ही निर्मल, थोड़ी चुलबुली, मासूम लड़की का है, जो चंदर पे काफी निर्भर है और उसे बहुत मानती भी है। सही। और धीरे धीरे ये रिश्ता एक अनकहे गहरे प्यार में बदलने लगता है। सतह पर तो सब सामान्य दिखता है, एक पवित्र सा बंधन, प्लेटोनिक जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिलों में वो जज्बात हैं जो पनप रहे हैं, पर वो उन्हें जाहिर करने से हिचकिचाते हैं। और यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि चंदर सुधा को कैसे देखता है। उसमें एक अजीब सी श्रद्धा है ना, पूजा का भाव है लगभग। वो उसे देवी की तरह समझता है। हाँ, बिल्कुल। और ये चंदर के नजरिए का एक बहुत ही अहम पहलू है। वो सुधा की मासूमियत, उसकी पवित्रता को इतना ज्यादा महत्व देता है, इतना ऊपर रखता है कि उसे लगता है कि किसी भी तरह की शारीरिक या रोमांटिक भावना इस पवित्रता को मैला कर देगी, दूषित कर देगी। अच्छा। वो उनके रिश्ते को एक बहुत ही आदर्शवादी, ऊंचे धरातल पर रखना चाहता है, जहां ये सब सांसारिक इच्छाएं, इनका कोई स्थान ही न हो। ये उसके मन का एक जटिल जाल है जो उसने खुद ही बुना है। यहाँ जो आकर्षक चीज है वो है ये अनकहे प्यार का तनाव, और चंदर का ये जो आदर्शवाद है। क्या ये सिर्फ सुधा की पवित्रता का सम्मान है? हाँ। या कहीं ना कहीं ये चंदर की अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता, या शायद सामाजिक दबावों से उपजा एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक रक्षा कवच भी है? हो सकता है। वो प्रेम को उसकी पूरी संपूर्णता में, जिसमें स्वाभाविक मानवीय आकर्षण भी शामिल है, उसे स्वीकार करने से कतराता है। ये प्लेटोनिक प्रेम का आदर्श उसके लिए एक किला बन जाता है। हाँ। लेकिन यही किला बाद में उसके दुख का कारण भी बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आदर्शवाद ही आगे चलकर एक बड़ी फांस बन जाता है। कहानी में जो निर्णायक मोड़ आता है वो तब है जब सुधा के विवाह की बात चलती है। सब कुछ जानते हुए भी, ये महसूस करते हुए भी कि सुधा भी उससे उतनी ही गहराई से जुड़ी है, चंदर अपने प्यार का इजहार नहीं करता। ये पाठक को बहुत कचोड़ता है। आखिर क्यों? हाँ, वो क्यों चुप रह जाता है? वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के प्रति जो उसकी कृतज्ञता है, जो सम्मान है, उसको अपनी निजी भावनाओं से ऊपर रख देता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने दिल की बात कह देगा तो ये डॉक्टर शुक्ला के भरोसे के साथ एक तरह का विश्वासघात होगा, जिन्होंने उसे हमेशा बेटे जैसा माना। हाँ, ये तो है। इसलिए वो खामोशी से अपनी भावनाओं का गला घोट देता है और सुधा के विवाह का रास्ता साफ कर देता है।
उफ, सुधा की शादी कैलाश नाम के एक योग्य युवक से तय हो जाती है, लेकिन सुधा का दिल हमेशा के लिए चंदर के पास ही रह जाता है। ये एक ऐसा त्याग है जो असल में किसी को खुशी नहीं देता। इसी त्याग का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि यही उपन्यास के मुख्य द्वंद्वों में से एक है। ऊपर से देखने पर यह एक महान बलिदान लग सकता है। हाँ बिल्कुल, गुरु के सम्मान के लिए प्यार की कुर्बानी। लेकिन अगर गहराई में देखें तो इसमें उस समय के 1940 के दशक के सामाजिक दबाव, पारिवारिक इज्जत की जो धारणाएं थी, हाँ, और शायद चंदर की अपनी कायरता कहें या भ्रमित आदर्शवाद, उसका भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल। क्या ये वाकई महान त्याग था या सामाजिक पाखंड का एक दुखद उदाहरण, जहां भावनाओं की जो सच्चाई है उसको सामाजिक रिश्तों की वेदी पर कुर्बान कर दिया जाता है? सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या सामाजिक दायित्वों का पालन, खासकर जब वे किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल दें, हमेशा नैतिक रूप से सही होता है? क्या रिश्तों को निभाने के नाम पर व्यक्ति की अपनी खुशी और जो उसकी प्रामाणिक भावनाएं हैं उन्हें नजरअंदाज कर देना ठीक है? इस उपन्यास में ये त्याग किसी समाधान की ओर नहीं ले जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अंतहीन त्रासदी की ओर ले जाता है। हाँ, और इस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार वो खुद चंदर बनता है। सुधा के विवाह के बाद उसकी जिंदगी में एक भयानक खालीपन आ जाता है। वो गहरे अपराध बोध में, आत्मधिक्कार में और एक तरह के भ्रम में डूब जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या उसने सही किया? हाँ। क्या उसका त्याग वाकई जरूरी था? कहीं उसने सुधा के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया? प्यार, नैतिकता, आदर्श, ये सब उसके लिए धुंधले पड़ जाते हैं। इस घुटन और अकेलेपन से निकलने के लिए वो फिर दूसरे रिश्तों में सांत्वना खोजने की कोशिश करता है। कहानी में पामेला का किरदार आता है। हाँ, पामेला, एक आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली एंग्लो इंडियन लड़की जो चंद्र की तरफ आकर्षित होती है। फिर बिनती है, एक और पात्र जिसके साथ चंद्र जुड़ता है। लेकिन इन रिश्तों में उसे वो सुकून या स्थिरता नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद इसलिए कि वो अब भी सुधा के प्रति अपनी उस आदर्शवादी भक्ति और अपनी जो स्वाभाविक मानवीय इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनके बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल। चंद्र की ये मनोदशा बहुत जटिल है और समझने लायक भी। उसका अपराध बोध सिर्फ सुधा को खोने का नहीं है। अच्छा। बल्कि शायद इस बात का भी है कि उसने प्रेम का जो आदर्श घड़ा था वो कितना खोखला और अवास्तविक था। पामेला और बिनती के साथ उसके रिश्ते इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो भावनात्मक रूप से वहां मौजूद ही नहीं है। उसका दिल और दिमाग सुधा की यादों और अपने किए पर पछतावे में उलझा हुआ है। वो शारीरिक या भावनात्मक निकटता से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सुधा के प्रति उसकी जो पवित्र भावना है ना, उसके साथ धोखा होगा। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो चंद्र का पतन ये दिखाता है कि प्राकृतिक मानवीय भावनाओं और इच्छाओं का दमन कितना विनाशकारी हो सकता है। सही। उसने प्रेम को समझने और उसे जीने की बजाय उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाकर पूजने की कोशिश की। वो अपने ही बनाए आदर्शों के जाल में फंसकर रह गया। उसने न तो अपने प्यार को स्वीकार किया और ना ही उसे जाने दिया। ये जो द्वंद्व है ये उसे भीतर ही भीतर खोखला करता जाता है। वह एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है कि कैसे अच्छे इरादे भी गलत समझ और सामाजिक दबावों के कारण दुखद परिणाम ला सकते हैं। और ये सब कहानी के अंत को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है। धीरे धीरे, बहुत दर्दनाक तरीके से चंद्र को ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसे समझ आता है कि प्राकृतिक प्रेम को ठुकराकर और सामाजिक दायित्वों का अंधानुकरण करके उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि सुधा की जिंदगी को भी एक अंतहीन दुख और अधूरेपन में धकेल दिया। उसने जिस देवता वाले आदर्श को निभाया ना, उसी ने उसके और सुधा के जीवन में गुनाह भर दिए। सही। सुधा का भाग्य भी उतना ही दुखद है। वो एक पत्नी बनती है, मां बनती है, लेकिन उसका जीवन प्रेम और भावनात्मक संतुष्टि से खाली रहता है। वो भी सामाजिक अपेक्षाओं और अपने उस मौन त्याग के बोझ तले एक अधूरी जिंदगी जीती है। उसका शरीर कहीं और है, पर मन हमेशा चंद्र की स्मृतियों में कैद रहता है। बिल्कुल। और यहीं पर उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता पूरी तरह से सार्थक हो उठता है ना? हाँ, बिल्कुल।
चंदर नैतिकता और त्याग के बाहरी मापदंडों पर देवता बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी और सुधा की सच्ची भावनाओं का दमन करके वो अनजाने में ही प्रेम के प्रति एक गहरा गुनाह कर बैठता है। उसका देवत्व ही उसके पाप का कारण बनता है। अंत में बचता है तो सिर्फ दर्द, पछतावा, अतृप्त लालसा और एक ऐसी ट्रेजेडी जिसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल। अगर हम उपन्यास के प्रमुख विषयों को समेटें तो इसमें प्रेम बनाम कर्तव्य का वो तीव्र संघर्ष है जो आज भी कई समाजों में प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल है। अनकहे जज्बातों की त्रासदी जिसे भारती जी ने बड़ी गहराई से उकेरा है, सामाजिक पाखंड और उसका व्यक्तियों पर पड़ने वाला विनाशकारी प्रभाव, प्लेटोनिक प्रेम की जो अवधारणा है और शारीरिक प्रेम की वास्तविकता, उसके बीच का वो सनातन द्वंद्व, और सबसे बढ़कर त्याग और उसके बाद उपजने वाला वो आजीवन पछतावा। इसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? मेरे ख्याल से क्योंकि ये पहली मोहब्बत की जो मासूमियत होती है ना, और उसकी तीव्रता, उसको पकड़ता है, उस त्याग के दर्द को महसूस कराता है जो अक्सर युवा मन सामाजिक दबावों में आकर कर बैठते हैं। धर्मवीर भारती की भाषा वो बेहद काव्यात्मक और संवेदनशील है। वो किरदारों के आंतरिक संघर्षों, उनकी खामोशियों, उनके अनकहे संवादों को इतनी कुशलता से चित्रित करते हैं कि पाठक सीधे उनके दर्द से जुड़ जाता है। सही कहा। चंदर का अपराध बोध, सुधा की विवशता, ये सब इतने सजीव लगते हैं कि दशकों बाद भी लोग उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ पाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है एक तरह से। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है, लब्बू लुबाब क्या है? चंदर और सुधा की कहानी हमें एक दुखद सबक सिखाती है कि कैसे अनकहे शब्द, गलत समय पर लिए गए आदर्शवादी फैसले और समाज का भारी दबाव जिंदगियों को तबाह कर सकता है। ये त्याग, प्रेम, आदर्श और यथार्थ के बीच एक बहुत ही जटिल और अक्सर दर्दनाक संतुलन बनाने की जद्दोजहद है। कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे गहरे दुख का कारण बन सकते हैं अगर वे जीवन की वास्तविकताओं और मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या समाज, कर्तव्य या किसी आदर्श के नाम पर किया गया आत्मत्याग हमेशा सार्थक या महान होता है? सोचने वाली बात है। खास तौर पर तब जब उसका परिणाम गहरा व्यक्तिगत दुख हो, अपूर्णता हो और शायद दूसरों के जीवन में भी एक स्थायी खालीपन हो। क्या आदर्शों को निभाने की जिद में हम अपनी और दूसरों की मानवीयता को ही खो बैठते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हर पीढ़ी को अपने संदर्भ में विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। गुनाहों का देवता पर हमारी आज की ये गहन चर्चाएं ही समाप्त होती है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा उपन्यास है जो पढ़ने के बाद भी काफी समय तक आपके साथ रहता है, आपको प्रेम, त्याग, सामाजिक दबावों और जीवन के अधूरेपन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, सच में।